टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि इतनी गर्मी हो रही है, बारिश भी नहीं आ रही, तो पौधे बारिश लाने में भी सहायता करते हैं। जिसमें 3 एकड़ की जो हमारी HSVP की ज़मीन है उसमें 10,000 पौधे लगाए जाएंगे और 3 साल तक वन विभाग इसका संरक्षण करेगा। इस साल हम लगभग 1,25,000 पौधे लगा रहे हैं। तो खेतों में पराल की आग लगती है, वो हर साल हमारे को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। कर्मचारियों की या डिपार्टमेंट की पूरी ड्यूटी जो है 3 साल के लिए इसमें चिन्हित की गई है कि इसको सक्सेसफुल करेंगे। तो इसके अंदर ट्री स्पीसीज़ के साथ साथ श्रब्स भी हैं, हर्ब्स भी हैं और इसमें 40 प्रजातियों के पौधे हम इसके अंदर लगवा रहे हैं। एक ट्यूबवेल भी हमने यहाँ पानी के लिए व्यवस्था की है और फेंसिंग भी इस सारे एरिया की हमने किया है। 5 लाख पौधे वन विभाग द्वारा तैयार किए गए हैं, जिसमें से 3 लाख डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं और 1 लाख जो पौधे हैं वो विभिन्न विभागों द्वारा अंडर वेरियस स्कीम्स एंड अंडर वेरियस स्टेप्स वो लगाए जा रहे हैं। भाई झलको हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। भाई फिलहाल जो रोहतक के जींद बाईपास पे मौजूद है, यहाँ रोहतक के जो DC साहब है वो यहाँ पे ऊपर मौजूद थे और उन्होंने एक अभियान चलाया भाई वृक्षारोपण का, जो है पौधारोपण का अभियान चलाया और उसमें जो 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। 10,000 पौधों के साथ साथ जो पानी की व्यवस्था भी जो है प्रशासन के द्वारा ही जो संरक्षण उनकी व्यवस्था का सब कुछ, पालन पोषण की बात करें तो जो पेड़ पौधा का पालन पोषण है वो सरकार के द्वारा ही तय किया गया और एक ट्यूबवेल की व्यवस्था भी यहाँ पे करी गई है। क्या नाम है? तरुण गुप्ता, G SSS टिटोली स्कूल से हूँ मैं, बायोलॉजी लेक्चरर। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हमें लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ लगाने से ही हमारा जीवन बच सकता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में भी बहुत हेल्प होती है। क्योंकि आजकल टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि इतनी गर्मी हो रही है, बारिश भी नहीं आ रही, तो पौधे बारिश लाने में भी सहायता करते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। जो 10,000 पौधे लगाने का, उसमें क्या क्या पौधे होंगे? पेड़ पौधे फल वाले, छाया वाले, कुछ ऐसे हैं जो ऑर्नामेंटल हैं। तो इस तरह से पेड़ पौधे हमें बहुत सारे लाभ देते हैं। भैया छोटे छोटे बच्चे भी, इनसे भी पूछेंगे, पेड़ लगाया बेटा? अब लगाएंगे। क्या नाम है? अमन। अच्छा, जो इसमें लिख रखा है कि भाई एक पेड़ अपनी माँ के नाम का, वो भी लगाया है? लगाएगा वो भी? हाँ, वो भी लगाएंगे। तो इसकी देखभाल भी करेगा या लगाएगा? देखभाल भी करेंगे। देखभाल भी करेंगे। क्या नाम है? प्राची। कौन सी क्लास में पढ़ते? 8th क्लास में। कौन से स्कूल से हो? टिटोली से। अच्छा, मैडम के साथ ही आए हो? तो मैडम क्या बच्चों के साथ ले गए? हाँ, ये बच्चे पेंटिंग में हमारे सेकंड आए थे, जूनियर और सीनियर टीम में। बच्चों ने एक पेड़ माँ के नाम प्रदर्शनी जो पोस्टर मेकिंग में, और एक बच्चा था पेड़ मनुष्य के लिए जरूरी। या चिमनियाँ उन तो भी थोड़ा ध्यान दे तो शायद पर उनपे एयर फिल्टर लगा सकते हैं, जिससे क्या है कि वायु प्रदूषण ना हो। हवा ऊपर हम और ज़्यादा ऊपर उसकी चिमनी बना के, ताकि और उस पर फिल्टर लगा के हम वायु प्रदूषण को भी रोक सकते हैं। और उस एरिया में भी ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोखेंगे, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मियावाकी पौधारोपण वन विभाग और हमारे DFO साहब द्वारा प्रोजेक्ट चलाया गया है, जिसमें 3 एकड़ की जो हमारी HSVP की ज़मीन है उसमें 10,000 पौधे लगाए जाएंगे और 3 साल तक वन विभाग इसका संरक्षण करेगा। इंटेंसिव फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट है, इसको डेवलप किया जाएगा, जिसमें कई तरह की जो किस्मों के वृक्ष जो हैं वो लगाए जाएंगे। एंड आई एम श्योर इससे जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट आ रहा है, जो हमारा बाकी पर्यावरण पे एडवर्स इम्पैक्ट्स ड्यू टू वेरियस रीजन जो हमारे आ रहे हैं, उस पर जो पौधारोपण है उससे कई मायनों में उस पर काबू किया जा सकता है। एंड इसके अतिरिक्त जो हमारे सरकार द्वारा पौधारोपण की मुहिम हर साल इस सीज़न में चलाई जाती है, 5 लाख पौधे वन विभाग द्वारा तैयार किए गए हैं, जिसमें से 3 लाख डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं और 1 लाख जो पौधे हैं वो विभिन्न विभागों द्वारा अंडर वेरियस स्कीम्स एंड अंडर वेरियस स्टेप्स वो लगाए जा रहे हैं। और भी प्रोजेक्ट्स इसमें तैयार किए जाएंगे। अभी DFO साहब ने विभिन्न डिपार्टमेंट से ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए मेरे सामने बात रखी, और इसमें हम डिपार्टमेंट्स को बुलाएंगे, जहाँ भी हमारी ग्रीन बेल्ट्स हैं, डिवाइडर्स हैं, वहाँ पे भी हम पौधारोपण की एक मुहिम चलाएंगे। एंड इसके अतिरिक्त जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी ग्राम पंचायतें हैं, उनको भी हम उनके माध्यम से हमारे ब्लॉक ऑफिशियल्स के माध्यम से विभिन्न गाँव में भी हम अपने पौधारोपण की जो मुहिम है वो चला रहे हैं। इसमें कई तरह के स्टेप्स जो हैं वो आवश्यक होते हैं।
कि उनकी देखभाल करने के लिए जो लोग आगे आएँ, हमारा डिपार्टमेंट जो खुद अपने तत्वाधान में करवा रहा है, तो डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स उसका ध्यान रखें। तो यहाँ इन सब बातों का ख्याल जो है वो रखा गया, इसकी फेंसिंग करवाई गई है और कर्मचारियों की या डिपार्टमेंट की पूरी ड्यूटी जो है 3 साल के लिए इसमें चिन्हित की गई है कि इसको सक्सेसफुल करेंगे। अब पेड़ देखिए आपका हमारी पूरी लाइफ का एक अभिन्न अंग है और कई मायनों में, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो, इकोनॉमिक वैल्यू हो और आपकी विजुअल अपील हो, उन सारी चीज़ों में जो हमारे वृक्ष हैं, हमारी हरियाली है, उसका बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है सिग्निफिकेंस रहता है। और जो आज हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उन पे पौधारोपण जो है उससे कई मायनों में उस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। मेरा नाम सुंदर संभारिया है, मैं यहाँ पे डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हूँ और लगभग 1 साल से कम समय मुझे यहाँ पे आए हुए हुआ है। इसमें क्योंकि ये सघन वन पद्धति के तहत हमने ये प्लांटेशन किया है, तो इसके अंदर ट्री स्पीसीज़ के साथ साथ श्रब्स भी हैं, हर्ब्स भी हैं, तो एक इकट्ठा ब्लेंड है एक तरह का। और इसमें 40 प्रजातियों के पौधे हम इसके अंदर लगवा रहे हैं और कंटिन्यू इसकी देखरेख के लिए हमने पूरे प्रबंध यहाँ पे कर दिए हैं। एक ट्यूबवेल भी हमने यहाँ पानी के लिए व्यवस्था की है और फेंसिंग भी इस सारे एरिया की हमने किया है। मियावाकी पौधारोपण एक सघन पौधारोपण तकनीक है जिसमें हम डेंस प्लांटेशन बोल सकते हैं उसको, जिसमें पौधे से पौधे की दूरी जो आमतौर पे हम रखते हैं वो थोड़ा कम रखते हैं और उसमें ये कोशिश करते हैं कि जैसे नेचुरल फॉरेस्ट होता है, नेचुरल फॉरेस्ट के अंदर बड़े पेड़ होते हैं, उसके साथ में छोटे पेड़ होते हैं, फिर कुछ झाड़ी नुमा पेड़ होते हैं, कुछ लताएं होती हैं, वो ही कम्बिनेशन हमने रखा है। ये डेंस काइंड ऑफ प्लांटेशन है और क्योंकि ये प्लांटेशन टेक्निक पहले मियावाकी जो डॉक्टर मियावाकी थे उन्होंने जापान में किया था, तो ये उनके नाम से करते हैं। वैसे हम इसको सघन वन बोलते हैं। हर साल हमारे पौधारोपण का जो टारगेट है वो जगह के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास पौधे लगाने की कितनी जगह उपलब्ध है। इस साल हम लगभग 1,25,000 पौधे लगा रहे हैं। उसके लिए हमारी 70 साइट्स हैं जहाँ पे हम ये पौधारोपण लगा रहे हैं। पिछले साल हमने लगभग 1 लाख पौधे लगाए थे, जिसमें जीवित की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो मोर देन 80% उसका सर्वाइवल है। वो आप जहाँ भी जाओ आप देख सकते हैं, सड़कों के किनारे आपको दिखाई देंगे। कुछ पौधों का नुकसान हुआ है जो अभी किसानों ने 2 महीने पहले जो आग हमारे इधर फैली है, क्योंकि हमारा पौधारोपण ज़्यादातर सड़कों के किनारे है या नहरों के किनारे है और उसके साथ ही किसानों की ज़मीन होती है, तो जो खेतों में पराल की आग लगती है वो हर साल हमारे को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। उसके लिए भी हम सोच रहे हैं कि आगे हम उसका प्रबंधन किस तरह से करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो पौधा लगा रहे हैं उसको सर्वाइवल करें ताकि निश्चितता से वो पौधा पेड़ बन सके। चलो भाई, देख लिया आपने जो है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो।